हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 342 क्लास है। आज फिर इस क्लास के अंदर D10 कुंडली को प्लैनेट के हिसाब से अगर हम देखने का प्रयास करें कि प्लैनेट के हिसाब से D10 कुंडली किस तरह से आपके प्रोफेशन को चेंज ओवर करने का प्रयास कर सकती है। यहां पे हम D10 कुंडली के छठे भाव को, सातवें भाव को, लगन को और 10वें भाव को देखेंगे। लेकिन यहां पे हम ये देखेंगे कि प्लैनेट कौन से हैं। विशेष रूप से अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो हमें यह देखना होगा कि हमें अगर एक बात भी अगर D10 कुंडली में देखनी हो तो या तो हम लगन को देख लें या फिर हम 10th भाव को देख लें। 10th भाव का जो मालिक है और उसके प्लैनेट। अब मान लीजिए 10th भाव का मालिक सूर्य बन गया या 10th भाव में सूर्य चला गया। हम पहले भी अपनी बात में ये बात कह चुके हैं कि एक प्लैनेट जहां पे है और एक लॉर्डशिप, घर का मालिक और घर का मेहमान। अब अगर आपसे पूछ लें कि घर का मालिक ज्यादा प्रभावशाली होता है या घर का मेहमान, तो आप क्लियर कट इस संसार का हर व्यक्ति ये बता पाएगा कि घर का जो मालिक है उसका कंट्रोल घर के प्रति, घर में होने वाली एक्टिविटी के प्रति अधिक होना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है। घर का मालिक का दोस्त अगर घर में आ गया तो इट विल बी पॉसिबल कि दोस्त के कहने पर घर का मालिक कुछ और करे। लेकिन अगर घर का मालिक और गेस्ट में जो मेहमान आया उसकी ट्यूनिंग नहीं है तो घर का मालिक जो काम है वो कर आसानी से नहीं सकता। इसीलिए घर के मालिक की घर के मेहमान के साथ जितनी अच्छी ट्यूनिंग आपके D10 कुंडली में होगी, उनका आपस में संबंध जितना अच्छा होगा, जितना डार्क होगा, उतना आप आसानी से अपने कर्मों को एक्टिवेट कर पाएंगे। अब घर का मालिक सूर्य बन गया तो आप डॉक्टर बनने की बात कर सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। अगर घर का मालिक में 10वें भाव के 10वें भाव D10 कुंडली के 10वें भाव का मालिक की बात कर रहा हूं। अब अगर वो मालिक बनेगा तो उसका आउटलुक ज्यादा आएगा और अगर वो मेहमान बनेगा तो भी आउटलुक तो आएगा ही आएगा। लेकिन घर के मालिक बनने का जो आउटलुक है, मींस हम ये बताने का प्रयास करें कि D10 कुंडली के 10th भाव में सूर्य बैठे तो इसका इंपैक्ट लगभग 50% है। लेकिन अगर सूर्य D10 कुंडली के 10th भाव का मालिक बने तो उसका 100% इंपैक्ट होगा। यह देखना भी जरूरी है कि D10 कुंडली के 10th भाव का जो सूर्य है वो कहां पे है। क्या वो अपने घर को देख रहा है, नहीं देख रहा। आप अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं तो आप अपने घर का नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन आप ऑफिस में बैठे हुए लेकिन आप अपने घर को देख नहीं पा रहे, या आप ऑफिस में बैठे हुए कंफर्टेबल हैं लेकिन आप फोन से पता कर सकते हैं कि घर में क्या हो रहा है। मींस घर के मालिक का कंफर्टेबल होना, D10 कुंडली के 10th भाव का कंफर्टेबल होना जरूरी है। यदि आप एक सही प्रोफेशन में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। हमारी टॉक जो है डिस्कशन की टॉक होती है, हम नॉन टेक्निकल तरीके से आपको जानकारी देते हैं। तो यहां पे अगर 10th भाव का सूर्य हुआ तो आप डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। अगर 10वें भाव D10 कुंडली के 10वें भाव का मालिक चंद्रमा हुआ तो आप फूड, ऐसा कोई प्रोफेशन जहां पे फूड की बात है, खाने पीने की हो बातें तो चंद्रमा कर देता है कमाल। खाने पीने की हो बातें तो कर देता है चंद्रमा कमाल। चंद्रमा कहां बैठा है?
क्या वो अपने घर को देख पा रहा है या वो कंफर्टेबल है? मीन्स घर, घर का मालिक और घर और घर का मालिक दोनों कंफर्टेबल हैं तो उस घर के बारे में वो अधिक विचार कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। अगर 10th भाव का मालिक, D10 कुंडली के 10th भाव का मालिक मंगल बन जाए तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में, प्रोटेक्शन के फील्ड में, बॉडीगार्ड के फील्ड में, आर्मी के फौज में हो सकते हैं, या ऐसा प्रोफेशन यहां पे मार धाड़ करनी हो। अगर बाय चांस 10वें भाव का मालिक बुध बन जाए तो आप एक अकाउंटेंट के रूप में, एक पब्लिशर के रूप में, एक न्यूज रीडर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हो। मींस एक कम्युनिकेटर के रूप में, मींस जितने भी न्यूज चैनल में चीजों को कम्युनिकेट करने वाले व्यक्ति हैं, उनका बुध अगर प्रभावशाली है तो ही वो कर पाते। अगर D10 कुंडली में 10th भाव का मालिक गुरु बन जाए तो आप तो ज्ञान का काम करोगे। आप लीडर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। हमने गलत प्रोनाउंस कर दिया, घबराएं नहीं। अब अगर D10 कुंडली के 10th भाव का मालिक शुक्र बन जाए तो आप मॉडलिंग फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, सिंगर फील्ड में, ऑटोमोबाइल फील्ड में जा सकते हैं। अगर D10 कुंडली के 10th भाव का मालिक शनि बन जाए तो आप एक बिजनेस कर सकते हो, जज बन सकते हो, वकील बन सकते हो, हार्ड वर्क रिलेटेड काम कर सकते हो। अगर, क्योंकि D10 कुंडली में 10th भाव का मालिक राहु और केतु बनता नहीं है, लेकिन राहु और केतु अगर D10 कुंडली के 10th भाव को प्रभावित कर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो आप फिल्म लाइन के डायरेक्टर बन सकते हो, एडिटिंग का काम कर सकते हो, इनडायरेक्ट। और अगर केतु है तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हो। अब इसी टॉक के अंदर टॉपिक से हट के एक बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कि चाहे कोई भी डिविजनल चार्ट क्यों ना हो, काम करने की इच्छा और काम करने का एनवायरनमेंट जरूर चेकआउट करें। काम करने की जो इच्छा है वो लगन के एनवायरनमेंट से आएगी और काम करने की जो एनवायरनमेंट है वो लग्नेश की प्लेसमेंट से आएगा। दोबारा बता दें, D10 कुंडली काम की इच्छा लगन में जो राशि है और जो एनवायरनमेंट किसी प्लैनेट से बन रहा है उससे आएगा, और काम करने की जो इच्छा का एनवायरनमेंट है, कहां पे काम करेंगे, यह बात तय करेगा आपके D10 कुंडली का लग्नेश कहां पे बैठा हुआ है। वो जो दे रहा है वहां पे आप काम करोगे। अब टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। टॉपिक को चेंज करते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा और केतु, चंद्रमा को केतु से जोड़ते हैं तो एक प्रकार का ग्रहण लगता है। चंद्रमा केतु बड़ी स्पिरिचुअल होती है। मन, उसकी मां मन में उतना बड़ा मुश्किल है, उतर गए तो बहुत हेल्प करेगी। स्पिरिचुअलिटी है। मन और केतु, मन अकेला हो लाइफ करना पड़ता है, लेकिन मन अगर केतु के साथ हो तो व्यक्ति को
स्पिरिचुअल पाथवे को फॉलो अप करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, डीएन कुंडली में अगर गुरु, चंद्रमा और केतु हैं, गुरु चंद्रमा है तो गज केसरी योग बन गया। तो वो गुरु जो मन के हिसाब से जब बातें कहेगा तो सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन केतु आ गया तो इसका मतलब है कि उसको स्पिरिचुअल पाथवे को फॉलो अप करना पड़ेगा। वो गुरु जो स्पिरिचुअल पाथवे को फॉलो करेगा जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। सिंपल, अगर गुरु चंद्रमा है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर गुरु हो सकता है, लेकिन अगर गुरु चंद्रमा के साथ केतु भी है तो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा, अपने कर्म में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना पड़ेगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।